हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीटीओ पास इन पार्ट थर्ड। ये जो जिन स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स का मेरे पास में कॉल मैसेज आते रहते हैं कि सर प्लीज कुछ तो उपाय बताइए, हमारे साल बर्बाद हो गया सर, हम रिवोल्यूशन रीचेक है इनका फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं सर, क्या इसका कुछ सोल्यूशन होगा या हमारी सर लाइफ बर्बाद हो गई। इन सब चीजों का सोल्यूशन होता है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। आप इंडिया की चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हो, आपके पीपीटीओ यदि लिखा हुआ आ रहा है तो इनका 100% सोल्यूशन होता है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो आप पीपीटीओ का मीनिंग फर्स्टली क्या होता है, पास इन पार्ट थर्ड ओनली, इसको समझिएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि आप जिस तरह से बीएससी, बीए, बीकॉम या बैचलर इन एग्रीकल्चर, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट या बैचलर इन कंप्यूटर, ये जो करते हो, कोई भी डिग्री करते हो, बैचलर डिग्री करते हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, मोस्टली 3 ईयर प्रोग्राम होता है। 3 ईयर 3 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। अभी देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि पार्ट थर्ड में आप क्लियर हो। पार्ट थर्ड में क्लियर होने का मीनिंग है आपका फाइनल ईयर है वो क्लियर है, फाइनल ईयर आपका क्लियर है। लेकिन सुनना, ड्यू पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर ओब्लिक सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का आपका कोई ना कोई पेपर है वो आपका ड्यू रहा हुआ है। इसका मीनिंग ऐसा समझिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया कि जिस तरह से बीएससी कोई बीएससी फर्स्ट ईयर के टाइम में क्या हुआ आपका, जिस तरह से केमिस्ट्री का कोई पेपर है, वो केमिस्ट्री का पेपर है वो ड्यू रह गया, केमिस्ट्री का पेपर ड्यू रह गया। मान लीजिए आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री दिया, वो पेपर पास नहीं हो पाया, ड्यू रह गया, मतलब वहां पे फेल दिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसको आपने क्या किया, फिर क्या होगा आपके वहां पे उस समय ईएपीएस लिखा हुआ आया तो आपने उसको सेकेंड ईयर में दिया, वहां पर भी मान लीजिए सेकेंड ईयर में भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, फिर आपने उसको क्या किया, फाइनल ईयर में दिया, फाइनल ईयर में भी मान लीजिए पास नहीं हो पाया। ठीक है, और लेकिन फाइनल ईयर में दिया, फाइनल ईयर के और पेपर पास हो गए, तो उस कंडीशन में क्या लिखा होता है, पीपीटीओ। या अदर एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए आपका बीएससी सेकंड ईयर है, उसका कोई पेपर है, मान लीजिए उस समय पास नहीं हो पाया, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल केमिस्ट्री का लेता हूं, केमिस्ट्री का पेपर पास नहीं हो पाया, तो आपने इसको क्या किया, बीएससी फाइनल ईयर में दिया, थर्ड ईयर में दिया, यहाँ पर भी जो बीएससी सेकंड ईयर वाला पेपर है वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन बीएससी सेकंड फाइनल ईयर में जो पेपर चल रहे थे वो सब पास कर दिया आपने, लेकिन सेकंड ईयर का पेपर पास नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में लगता है पीपीटीओ। तो सर इनका सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इन सब का सॉल्यूशन होता है आपकी जो रिवोल्यूशन रीचेक है, इन स्टूडेंट का रिवोल्यूशन रीचेक नहीं होता है। रिवोल्यूशन रीचेक है आपकी करंट क्लास का होता है, यानी इस बार आपने बीएससी फाइनल की एग्जाम दिए तो बीएससी फाइनल का होगा, बीएससी सेकंड ईयर की दिए तो बीएससी सेकंड ईयर का होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर की दिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर का होगा। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन एकमात्र होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, यही इन स्टूडेंटों के लिए संजीवनी होती है। अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम होती क्या है, कितनी फीस होती है, कब फॉर्म निकलते हैं, सुनिएगा। जब आपकी कॉलेज के मेन एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है उसके समथिंग 2 महीने बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं। देखो आपका मेन रिजल्ट आया, उसके 10 या 15 दिन के बाद में रिवोल्यूशन फॉर्म निकलते हैं, उस फॉर्मों के 10-15 दिन की डेट दी जाती है, फिर रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है और फिर जाके सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम के फॉर्म है जिस तरह से मेन एग्जाम के फॉर्म भरते हो आप, वैसा ही होता है। ठीक है, इसकी भी कुछ फीस होती है पर सब्जेक्ट वाइज है, वो फॉर्म भरते हो, वो फॉर्म भरने के बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है बेक रहा है उसकी एग्जाम लगती है। सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भरा, उसके समथिंग 15-20 दिन बाद में वो एग्जाम लगती है, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में वो पेपर यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपका रिजल्ट है अपडेटेड हो जाता है, उस रिजल्ट में आप पास हो जाते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि सर ये जो पीपीटीओ से आगे करके सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर सर पास तो हो गए, लेकिन सर कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी होता है अपना, सर उसमें कोई इश्यू तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे पहले पीपीटीओ लिखा हुआ था। तो सुनिएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हो तो उसमें आपकी जो फाइनल मार्कशीट है, यानी आपकी जो लास्ट में मार्कशीट बनती है वो चलती है, तो उसमें किसी प्रकार का ये पीपीटीओ वगैरह लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसमें भी आपके पीपीटीओ लिखा हुआ है उसकी तैयारी करो। 1.5-2 महीने बाद में जो भी यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट आया है उसके बाद में सप्लीमेंट्री के एग्जाम के जब भी फॉर्म निकले अप्लाई करना और उस सब्जेक्ट की एग्जाम देना, आपका एग्जाम अच्छे से होगा, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी डीबी वगैरह में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।